मैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि होगी आपकी बाबा साहब अम्बेडकर की। अगर आपने 1 लाख के ST SC के पद 1.5 लाख के ज्यादा खाली है, अगर वो भरने की प्रोसेस चालू की, आज ही से घोषणा की और 1 महीने में उसको मूर्त रूप दिया, क्योंकि 25 साल से आपकी सरकार है। अगर ये पाप किसी के माथे पे है तो बीजेपी के माथे पे है कि OBC के ST SC के 1 लाख के पद आप नहीं भर रहे, तो मोटे तौर पे उसकी घोषणा कर। दूसरा, जिस तरीके से हमारी दलित बहनों पर बलात्कार और अपराध होते हैं, SC की और ST की बहनों पर बलात्कार और अपराध होते हैं। अभी महिला आरक्षण आ रहा है पूरे देश में, जिस पर देश की संसद में बहस होने वाली है। आज मुख्यमंत्री का मैंने विज्ञापन देखा, अगर सशक्त बनाना है बहनों को तो ईमानदारी से उनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, उसके लिए निर्णय लो, आत्मबल बढ़ाओ। और जिस तरीके से आपका सरकार का कार्य व्यवहार है केवल भ्रष्टाचार का, उसको थोड़ा मोल्ड करके बहनों की रक्षा, उनकी शिक्षा मुफ्त का। अगर आप बहनों को सही तरीके से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, संविधान की पालना करना चाहते हैं, तो आज ही घोषणा करो कि महिलाओं की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे पूरे प्रदेश में। जिस दिन आपने बहनों की शिक्षा मुफ्त करी, ये पहला प्रयास होगा कि महिला आरक्षण मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ा हुआ चीज है, जो आज राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर पूरी देश में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं, बाबा साहब के अधिकारों का अगर भावी जननायक कोई हुआ तो वो राहुल गांधी हुए, जिन्होंने देश को जागृत कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान दिया गया उसकी रक्षा अंतिम सांस तक कांग्रेस जनों को, देशवासियों को करना है। तो मैं इस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं और देश के महानायक राहुल गांधी जी से का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से संविधान के प्रति लोगों की जागृति लेके आए। आज दुनिया में बाबा साहब के बाद दूसरा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की धारणा पे काम किया। मैं मानता हूं राहुल गांधी एक ऐसे जननायक है जो न्याय, सामाजिक न्याय के अधिकार को लड़ते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। ये दोनों बात बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से जुड़ी हुई है। तो मैं आप सबको, प्रदेशवासियों को खूब इस अवसर पर इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी सरकार फोटो लगाती है बाबा साहब अम्बेडकर का, आयोजन करती है बाबा साहब अम्बेडकर के, और पूरा काम संविधान के अगेंस्ट करती है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको आज ही निर्णय लेना पड़ेगा कि ST SC के 1 लाख के 1.5 लाख पद खाली है, वो भरो। जो बहनों को मुफ्त शिक्षा दो, आज से निर्णय लो कि सारी बेटियों की मुफ्त शिक्षा करेंगे। तब तो हमें लगेगा कि ये महिलाओं के प्रति आरक्षण में इनकी संजीदगी है। जो 1 लाख के पद है जो ST SC के, उनके साथ इनने न्याय करने की कोशिश की है। हम मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन करेंगे अगर ये दोनों काम उनने किए। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना, पर निर्णय लेना पड़ेगा। और देशवासियों, प्रदेशवासियों, आज के दिन संकल्प लो। जो राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, जिस भावना को लेके चल रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनका हम सब मिलकर सहयोग करेंगे, तब सच्ची श्रद्धांजलि, संविधान के प्रति आपका भावना, आदर और आपका सम्मान बढ़ेगा। मैं फिर से जय 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 भीम। देश के संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।